वेलकम बैक आप सभी को। हम लोग बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार वीडियो के माध्यम से आप लोग तमाम विद्यार्थियों से मिल रहे हैं। वो भी मिशन मैट्रिक परीक्षा 2022 को देखते हुए मिशन अब 23 में हम लोग कन्वर्ट हो गए हैं। तो वर्ग 10 भारतीय भवन गणित के प्रश्नावली 2 के सी के समीकरण बनाने वाले प्रश्नों को जान चुके हैं। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 5 के एक प्रश्नों को समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग गंभीरता से इसे समझने का प्रयास करेंगे, इत्मीनान से, बहुत बारीकी से समझ में आ जाएगा। हम एक एक बिंदु को समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 के पहला प्रश्न, दो संख्याओं का योगफल 50 है। दो संख्या को जोड़ते हैं तो 50 होता है, और यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, तो संख्याएं निकाले। तो वह संख्या कौन है हमें ज्ञात करना है। देखिए, दो संख्या है तो अभी तो कुछ पता नहीं है, तो हमें मानना पड़ेगा। मानेंगे कौन सी संख्या है। तो 2 के सी में 2 चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज के दूसरा प्रश्नावली को हम लोग पढ़ा रहे हैं, दूसरा प्रश्नावली के सी में। तो 2 चर पहले मानेंगे। देखा जाए, मान लिया कि दो संख्या का योगफल 50 है। तो मान लिया कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब दो संख्या हमें पता चल गया। आइए प्रश्न से हल करना शुरू करते हैं। आप लोग पूरा प्रयास करेंगे जैसे हम लिखते हैं ठीक उसी प्रकार से लिखने का। जितने साफ सुथरे तरीके से लिखिएगा उतना ही अच्छा मार्क्स ला पाइएगा। प्रश्न से, दो संख्याओं का योगफल 50 है। तो एक संख्या माने x, दूसरा संख्या माने y। योगफल माने जोड़, तो x जोड़ y, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हमें प्राप्त होता है? 50। ये हो गया समीकरण 1। फिर एक के बार पूरे प्रश्न को पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। चलिए, यहां तक का कथन की पुष्टि हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। यदि उनमें से एक संख्या क्या मान ले हैं? x बराबर एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। दूसरी संख्या क्या माने हुए हैं? y। तो एक संख्या दूसरी संख्या की, तो का करी तब गुना भाग हम लोगों को याद है, का माने होता है गुना। तो दूसरी संख्या की 7/3, तो दूसरी संख्या y हो गया, इसकी 7/3 गुनी है पहली संख्या। तो कुछ नहीं, y में 7/3 से गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा। x के x रहेगा बराबर y से 7। इसके 7/3 भिन्न के रूप में है, y भिन्न के रूप में नहीं है, तो हमने 1 दे दिया। अब देखिए, y में 7 से गुना किए तो 7y, अब y 1 से 3 में गुना किए तो 3 ही रह गया। अब इसके साथ तुलना करेंगे, x के साथ क्रॉस गुना कर लेंगे। 3 से x में गुना तो हो गया 3x बराबर 7y में 1 से गुना तो 7y। अब क्या होगा? 3x, आइए 7y बराबर की उस साइड प्लस में है तो इसको मिला लेते हैं 3x के साथ,
क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसीलिए 3ax उधर 7y प्लस में, तो इधर लाइए 7y माइनस में। तो 7y तो बराबर के राइट साइड से लेफ्ट साइड इधर मिलने आ गया 3 के साथ, तो उधर कुछ नहीं बचा, तो बचा क्या 0। समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 50, x प्लस वाई बराबर 50। 1 और 2 से तो दूसरा है 3x माइनस में 7y बराबर में 0। अब हम या तो x को बराबर करेंगे या फिर y को बराबर करेंगे। तो चलिए y को बराबर कर देते हैं, क्योंकि x का मान निकलेगा पहले। अल्फाबेट में भी हम लोग जानते हैं कि पहले x का आगमन होता है तदुपरांत y का, तो पहले x का मान निकालेंगे फिर y का मान निकालेंगे। तो पहले x का मान ज्ञात करने के लिए आपको y को काट के हटाना पड़ेगा, तभी ही x का मान निकलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए y के साथ यहाँ 7 है, तो समीकरण 1 में गुना कर लेंगे 7 से, और समीकरण 1 में y के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है, तो उस 1 से गुना कर देंगे समीकरण 2 में। न भी गुना लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन हम दर्शा दिए हैं। जब कोई अंक रहता तो आप क्या करते, तो गुना करना पड़ता। तो 7 से x में तो हो गया 7x, प्लस 7 से y में तो हो गया 7y, अब बराबर 50 सते 350, जिसको 350 कहते हैं। फिर 1 से 3x में गुना तो 3x रह जाएगा, माइनस 1 से 7y में गुना तो 7y रहा, बराबर हो जाएगा 1 से 0 में तो 0। अब प्लस माइनस यहाँ ये कट रहा है, इसीलिए इसका साइन यानी चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि दोनों प्लस होता तो हम चेंज कर लेते। तो चलिए 7y से 7y प्लस माइनस खत्म हो गया। जब ये प्लस माइनस खत्म हो जाता है तो चिन्ह दोनों का जो चिन्ह होता है समीकरण 1 और समीकरण 2 के चर मानों का वही उपयोग किया जाता है। तो 7x प्लस में 3x प्लस में तो 7 3 10x, अब बराबर 350 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 350 से रहेगा। तो x बराबर यहाँ अब क्या हो जाएगा 350 अब बटे में 10, तो 0 से 0 खत्म हो गया, तो क्या आ गया 35। लीजिए एक संख्या x बराबर 35 आ गया। हम पहली संख्या मान ले है x बराबर 35। आगे बढ़िए, अब लिखेंगे समीकरण कौनों में रख सकते हैं, या तो समीकरण 1 में या फिर 2 में। कौनों समीकरण में रखेंगे हमारा y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर एक समीकरण हमारा है x प्लस वाई बराबर 50। अब x के मान आपको आ चुका है 35, तो यहाँ पर 35 हम बैठा लिए x के जगह, प्लस में y अब बराबर 50। अब ये y यहाँ हम रख लिए, सिंगल अंक के साथ अंक को मिलावेंगे तो 50 यहाँ से प्रतिस्थापित होके आना पड़ेगा। 50 के साथ 35 को मिलना पड़ेगा, तो 50 अपने जगह पर यथावत है, तो 50 प्लस में रहेगा। 35 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाना पड़ रहा है, इसीलिए ये प्लस में है तो आ जाएगा माइनस में। तो 50 में से 35 गया तो आ गया 50 में से 35 गया तो कितना आ गया, आगे हम लिख देते हैं 15। अब यहाँ पर कहेंगे अतः कहा गया है तो संख्याएं निकाले मतलब दो संख्या का जोड़ते हैं तो 50 होता है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या माने है उसको निकाल देना है। अतः पहली संख्या
क्या है, x कहे हुए हैं, तो x के मान आ चुका है कितना, 35। तो यहाँ पर हम रख लेंगे 35। अब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या माने हुए हैं y, तो रखेंगे यहाँ y, और y के मान आ गया है 15, यहाँ लिख देंगे 15। अब आपका ये दोनों हो गया 35 और 15 आंसर। अब आपको जांच करने का विचार है तो जांच कर सकते हैं। दो संख्याओं का योगफल 50 है। अब दो संख्या आपके पास है, यहाँ 35 और 15 जोड़ के देख लीजिए 50 हो गया, तो पहली समीकरण की पुष्टि हो गई। फिर उसी तरह से आपको दूसरे समीकरण को मतलब पुष्टि मार्ग पर ले जाना पड़ेगा। तो वहां भी आप देख लीजिए, समीकरण 2 में है 3x - 7y बराबर में 0। तो 3x 3 x के मान आ चुका है 35, तो 35 दिया ही हो जाएगा 105 माइनस 7 गुने y के मान आया है 15, तो 15 7 105 बराबर में 0 आ रहा है। तो इसकी भी पुष्टि हो गई। अतः हमारा जो है दो मान, पहली संख्या x बराबर 35 और दूसरी संख्या y बराबर 15 बिल्कुल सही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा, समझ में आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आगे की ओर जो है शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी का अगला भाग लेकर के आएंगे।